हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है मंडे और आज जो मेरे 100 डेज चैलेंज का आज 11 नंबर का डे है। तो अभी जो टाइम हो रहा है, मॉर्निंग पूजा का टाइम हो रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मेरे पास कमेंट आया था कि दी क्या आप जो है जो 100 डेज चैलेंज जिनका हम फॉलो कर रहे हैं, अजय सर जिनका यूट्यूब चैनल है द टीचर और ऐप है द टीचर ऐप नाम से, तो मैं क्या उनका बैच परचेज करने वाली हूँ या नहीं। तो डियर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे अभी तक मुझे जो सिचुएशन लग रही है, मैं अभी उनका बैच नहीं परचेज करने वाली हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात है कि मैं ऑलरेडी किसी का बैच परचेज कर चुकी थी आज से 6 महीने पहले, आई थिंक अप्रैल मंथ में। तो इसलिए मैं जो है, और पेपर वन के लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि पेपर वन के लिए मुझे किसी का बैच खरीदने की परचेज करने की ज़रूरत है। जो मुझे नीड थी, मुझे पेपर टू के लिए नीड थी, जो कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। तो अब ये बात है कि सबसे पहले जो है सर ने जो है पहले ये बताया हुआ था कि वो सब कुछ फ्री में करने वाले, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन उन्होंने जब माइंड चेंज कर दिया, उन्होंने अब पेड बैच लॉन्च करने वाले, तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी उनकी, कि पहले आप फ्री करते हो हर चीज़ को, उसके बोलते हो और उसके बाद जो है आप पेड बैच लेके आते हो। तो ये गलत बात है कि किसी के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप पेड बैच लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक चीज़ करने की। और हाँ, मैं मानती हूँ कि हर एक चीज़ में कुछ भी आप बड़ा कुछ करने जाते हो तो उसमें पैसे की नीड होती है हर चीज़ की, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे काम करते रहते हैं। लेकिन ये है कि शुरुआत में आपको बोलना नहीं चाहिए कि आप फ्री में हर चीज़ करोगे, सबको बिलीव में लाना, और फिर उसके बाद तो फिर जो भी कुछ हो तो मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ। इसलिए मैं उनका बैच जो है अभी तक जो मैंने डिसाइड किया मैं नहीं लेने वाली हूँ। और उनका जो 100 डेज का जो प्लान है, जो टारगेट देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लान जो है अब मैं शायद ही फॉलो करूँगी। मैं अपना अपना जो है टारगेट बनाऊँगी। एक्चुअली सर जो टारगेट दे रहे हैं वो इतना स्लो है, इतना कम है, जो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हम जो है अपने टारगेट, अपने एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा कम टारगेट दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि 100 डेज में हमारा जो टारगेट है, स्पेशली जो DSSB है, उसको पूरा करना पॉसिबल है। क्योंकि मैं खुद इससे बड़े बड़े टारगेट मैं खुद बना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मे बी जो भी हो, और जो वो जो PDF वगैरह देते हैं वो भी मुझे ना क्या बोलते हैं, लेवल है मुझे बहुत कम लगा है। उससे ज़्यादा लेवल के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो है यही मैं थोड़े दिन से सोच रही थी, इसलिए मैंने जो है बीच में थोड़ा बहुत जो है मैंने इसीलिए सोचने में लगाया था। क्योंकि जब भी सर का मैंने 1 वीक देखा, मैंने जो टारगेट है बहुत ही कम मुझे लगा, लेवल मुझे कम लगा। मुझे ऐसा लगा कि हमें इससे ऊपर लेवल की करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो जो भी हो, तो मेरी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी कि मुझे अपना जो है टारगेट लेके चलना चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए 100 डेज प्लान का। तो ऑलरेडी जो है मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दूंगी, बिल्कुल देखूंगी नहीं, नहीं मैं उनके देखूंगी टारगेट वगैरह, लेकिन मैं अपना जो है बना के चलूंगी। उसमें से जो सर के कुछ जो भी इंफॉर्मेशन लगेंगे, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल है, तो मैं उसको फिर अप्लाई कर लूँगी, और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो ऐप के बारे में आप लोग बोल रहे थे, बैच के बारे में जो आप बोल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। सेकंड, जो मेरे पास जो है क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि दी आपने जो बैच परचेज़ किया है तो कौन सा बैच परचेज़ किया है, प्लीज़ हमें बताइए, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, हमें किसका बैच लेना चाहिए। तो डियर मैं सबसे पहले जो है ये बताना चाहती हूँ, मैंने जो बैच परचेज़ किया हुआ था तो मैं उसको कभी रिकमेंडेड नहीं करती हूँ। क्योंकि उसमें भी सेम ऐसे ही हुआ था। मैंने जो स्पेशली जो ख़रीदा था DSSB TGT के लिए ख़रीदा था, मैथ के लिए। तो आपको पता ही है कि, लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो सर है उनकी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि जो है हमारा जो सिलेबस है सडनली बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि 11th 12th बिल्कुल ही नहीं आएगा और ग्रेजुएशन पोर्शन पूरा आ जाएगा।
तो ये किसी ने भी नहीं सोचा था या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि 11-12 बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस जब 2021 में हुआ था आई थिंक, तब जो है 11-12 का पोर्शन कुछ था। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन पोर्शन उन्होंने वो बिना मतलब इंफॉर्मेशन दिए उन्होंने पूछ लिया था। लेकिन इस बार जो है सिलेबस जारी किया तो किसी को ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था कि 11-12 जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी तो उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो इसमें सर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो सिलेबस आया था वो मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद आया था, या आई थिंक 1.5 महीने के बाद, जो भी हो अभी इतना याद नहीं है। तो जो भी हो सिचुएशन, तो जो सर है वो मास्टर है 11-12 को पढ़ाने में। तो जो भी अगर बैच खरीदना चाहते हैं, मैं सबसे पहले बैच बता देती हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैंने जो बैच परचेज किया हुआ था वो था द कोच टीजीटी पीजीटी। जो तो सर ने जो है 11-12 का पढ़ाया हुआ था, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन सडनली जब सिलेबस चेंज हो गया तो उन्हें जो है ग्रेजुएशन पोर्शन वो खुद से नहीं करवा के उन्होंने एक टीचर रखा जो फीमेल टीचर थी, मतलब अदर टीचर जो है वो पढ़ाने लगे। तो उनका जो पढ़ाया हुआ था बिल्कुल भी, मैं ये बोल सकती हूँ कि एक चैप्टर के अलावा उन्होंने जो भी पढ़ाया सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जो है दोबारा से कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो हमें तो वैसा पढ़ना नहीं है, हमें जो है कंपटीशन लेवल में पढ़ना है। तो उन्होंने जो भी पढ़ाया मतलब वो यूज़फुल नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ? ना उन्होंने कोई प्रैक्टिस करवाई, ना क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप कैसे आप उस जो एग्ज़ाम को क्लैरिफाई कर सकते हो? ना उन्होंने प्रैक्टिस करवाई ना कुछ, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। इसलिए मैं कभी भी उस बैच को परचेज मतलब करने के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी अगर आप ओनली जो है केवीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, DTPLSB के अलावा केवीएस है, यूजी पीजी है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, इन सब का अगर करना चाहते हो, अदर स्टेट का करना चाहते हो, तो हाँ सर का बैच आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं DTPLSB के लिए बिग नो बोलूँगी, क्योंकि अगर आप पीजीटी का भी देखोगे तो उसमें यूजी पीजी है, और जो है सर ने यूजी पीजी पढ़ाया नहीं। और हमने जो बैच खरीदा था वो सर को देख के ही खरीदा था, सर के पढ़ाने के तरीके को देख के ही परचेज किया था। लेकिन अगर सर ही नहीं पढ़ा रहे और अदर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और सबसे बिग जो प्रॉब्लम है कि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करवाई यूजी पीजी। तो यही रीज़न है कि मैं अपने बैच का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है। तो जो 11-12 का पोर्शन है, या मैं केवीएस की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं अभी हाल ही में उसको दोबारा से देखने मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने बिल्कुल ही ऑफ कर दिया था कि ऑब्वियस सी बात है DTPLSB के लिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी, जब केवीएस की कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं थी। मतलब आप ये बोल सकते हो जो नवंबर मंथ तक मैंने जो है सर का बैच बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया था। बट जैसे ही थोड़ा बहुत जो नोटिफिकेशन हमें यूट्यूब में थोड़ा हलचल देखने को मिली, तब से मैंने जो दिसंबर के लास्ट से जो है सर का बैच जो है, मतलब जो रिकॉर्डेड बैच है, वो मैंने देखना स्टार्ट किया, जो मैंने परचेज किया हुआ था। तो केवीएस के लिए ओनली जो है मैं सर के जो क्लासेस है वगैरह देख रही हूँ। बाकी जो DTPLSB TGT के लिए जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसके लिए यूट्यूब, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ था जब मैं कुकिंग कर रही थी, मैंने दिखाया था, मैं GP सर को फॉलो करती हूँ। तो उनके दो चलन है, एक नॉर्मल जो पहला उनका फर्स्ट चलन था, तो वहाँ से आप बेसिक वगैरह क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो अपर लेवल का आपको अगर करना है, जैसे गेट है, IIT है, CSA नेट है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है यूजी पीजी के वो हायर लेवल के आएंगे, तो उसके लिए सर का जो दूसरा चलन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो वो सर जो है वो प्रैक्टिस भी करवाते हैं। इसके अलावा उनका जो ऐप है उसमें वो डेली के फ्री की जो है 30-40 मिनट है, वो डेली का फ्री क्लासेस लेते हैं कॉम्बैट सीरीज नाम से। और फ्राइडे और सैटरडे को वो जो है RPSC जो सेकंड ग्रेड, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसके लिए वो क्लासेस लेते हैं यूट्यूब में। तो उसमें भी जो है जो हमारे DTPLSB जो TGT वाले हैं उनके लिए वो क्लासेस बहुत यूजफुल है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो मैं यही बोलूँगी, सेल्फ स्टडी करना चाहिए हमें अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हम किसका बैच खरीदे नहीं खरीदे हमें कुछ नहीं पता, कौन पूरा करेगा नहीं करेगा जो है। तो अपना जो है मैं ये बोलूँगी यूट्यूब से DTPLSB के लिए स्पेशली यूट्यूब से अपना जो बेसिक है, अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट करके आप प्रैक्टिस से खुद से करो। और अगर आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं।
बाकी जो भी मुझे लगता है मैं बता देती हूँ। वैसे मैं ओनली जीपी सर को ही अभी फॉलो कर रही हूँ। बाद में जो भी कोई नया टीचर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर भी मेरा यही आप लोगों को सजेशन होगा कि सेल्फ स्टडी हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे हम किसी का भी बैच खरीदे, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपको खुद की वीकनेस वगैरह पता चलेगी, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो जो भी हो, तो फिर यही तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।